आपके सामने ये एक चार्ट है जहां प्राइस इस तरह से लोअर लोज बनाकर लगातार नीचे जा रही है, लेकिन एक समय के बाद प्राइस अपने पुराने लो को ब्रेक करने में फेल हो जाती है और चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल बनाकर प्राइस रिवर्स करने की कोशिश करती है। प्राइस एक्शन के हिसाब से यहां चार्ट पर नीचे डबल बॉटम पैटर्न बना है, जिससे यहां एक सपोर्ट एरिया क्रिएट हुआ है और इस कैंडल ने यहां इस ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी किया है। अब इन दोनों बातों को देखकर रिटेल ट्रेडर्स इसे एक रिवर्सल समझकर यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, जो कि प्राइस एक्शन के हिसाब से एक परफेक्ट ट्रेड एंट्री सेटअप है। लेकिन थोड़ी ही देर में प्राइस नीचे जाकर इन सभी के स्टॉप लॉस हिट करने के बाद तेजी से ऊपर निकल जाती है। अब जिन्होंने भी यहां सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड में एंट्री की है, वो सभी ट्रेडर्स यहां ट्रैप हो गए हैं। लेकिन इसी चार्ट पर अगर आप प्राइस एक्शन के साथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते तो शायद आप इस ट्रेड में ट्रैप होने से खुद को बचा सकते थे। जैसे कि यहां प्राइस लगातार लोअर हाइज बना रही है, इसका मतलब यहां सेलर्स बार बार प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं। अब क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन बेरिश साइड में है, इसलिए बहुत से रिटेल ट्रेडर्स यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने की बजाय शॉर्ट साइड में एंट्री करना पसंद करते हैं, जिस कारण यहां ऊपर की साइड में बहुत बड़ी संख्या में इन रिटेल सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हैं, जिससे यहां लिक्विडिटी जनरेट हुई है। लेकिन एक समय के बाद जब मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स का सेल साइड में इंटरेस्ट कम होने लगता है, तो प्राइस अपना रिसेंट स्विंग लो तोड़ने में फेल होती है, जिससे बहुत से ट्रेडर इसे एक सपोर्ट एरिया मानकर इस डबल बॉटम पैटर्न के पास लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। लेकिन जैसे कि हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सीखा है कि मार्केट हमेशा चार्ट पर जिस साइड में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद होती है, उस साइड में बड़े मूव्स करता है। लेकिन ये बड़े मूव्स करने से पहले ऑपरेटर्स रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर निकालने के लिए उनके स्टॉप लॉस जरूर हिट करता है। इसीलिए यहां प्राइस ऊपर बढ़ने से पहले सपोर्ट एरिया के पास लगे रिटेल बायर्स के स्टॉप लॉस खाकर इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए एक बार नीचे जाकर इनके स्टॉप लॉस हिट कर देती है और उसके बाद ऊपर की लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए तेजी से ऊपर निकल जाती है। साथ ही यहां प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी के साथ अगर आपको ट्रेड एंट्री के लिए और भी कंफर्मेशन चाहिए तो आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI इंडिकेटर को चार्ट पर लगाकर देखेंगे तो यहां मार्केट में प्राइस लगातार नीचे गिर रही है, मगर उसी समय RSI लाइन नीचे से ऊपर आ रही है। इसका मतलब यहां RSI इंडिकेटर और प्राइस के मूवमेंट में अंतर दिख रहा है, जिसे हम RSI डिवर्जन भी कहते हैं। अब क्योंकि यहां चार्ट पर बुलिश डाइवर्जन बना है, इसका मतलब मार्केट में बुलिश रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए आप यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने से बच सकते हैं। चार्ट को पढ़ते समय ट्रेड में एंट्री करने से पहले प्राइस एक्शन के साथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे समझते हैं। प्राइस एक्शन में हम किसी चार्ट को देखकर एक रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है और कौन से जगह पर ट्रेड में एंट्री कर सकता है, इसे पहचानते हैं, जिसमें हम कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स की मदद लेते हैं। अब क्योंकि इसे पढ़ना बहुत आसान है, इस वजह से बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ इसके भरोसे ट्रेड एंट्रीज करते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। इसीलिए आज 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी में हम एक बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर या फिर ऑपरेटर किसी चार्ट पर कौन से लेवल पर रिटेल ट्रेडर्स को फंसा सकता है, इसे पहचानने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम ज्यादातर समय चार्ट पर किस साइड में रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है उसे ढूंढते हैं। अब क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बहुत कम रिटेल ट्रेडर्स इसे सीखकर प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए कम ही रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल होते हैं। लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन की समझ है तो आप स्मार्ट मनी को बहुत आसानी से समझकर अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ आपको चार्ट को अच्छी तरह से देखना है और एक ऑपरेटर्स की तरह सोचना है। इसे अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यह बैंक निफ्टी का 5 नवंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट इस 51,100 के लेवल के आसपास ओपन होने के बाद इस तरह तेजी से ऊपर जाते हुए 51,300 के लेवल को एक बिग बुलिश कैंडल से ब्रेक कर देता है, जिससे इस बुलिश ब्रेकआउट को देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में प्राइस नीचे आते हुए इन सभी के स्टॉप लॉस हिट करके इन्हें मार्केट से बाहर कर देती है और 51,100 के आसपास फिर से ट्रेड करती है, जिससे यहां नीचे 51,000 और 51,100 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया चार्ट पर बन जाता है, जिसे रिटेल ट्रेडर्स एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट मानते हैं।
अब क्योंकि ये लेवल चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के रूप में काम कर सकता है और उनके हिसाब से मार्केट इस लेवल से जरूर सपोर्ट लेकर रिवर्स हो जाएगा, इसलिए बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर्स इस एरिया के आसपास एक्टिव हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में इस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए प्राइस सीधे 51,000 के लेवल के नीचे जाकर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल को चार्ट पर बनाती है। अब मॉर्निंग में जो भी रिटेल ट्रेडर्स यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करके अपना स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से लॉस करवा चुके हैं, वो सभी यहां इस ब्रेकडाउन को देखकर सीधे शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं। साथ ही बहुत से फ्रेश ट्रेडर भी यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ने पहले तो यहां एक फेक ब्रेकआउट चार्ट पर बनाया था और उसके बाद नीचे से इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को बड़ी बेरिश कैंडल से बिना रुके ब्रेक किया है। इसका मतलब ये एक बेरिश ट्रेड एंट्री सेटअप है, इसलिए यहां शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करना बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ ही समय में प्राइस यहां से रिवर्स होकर बहुत तेजी से ऊपर निकल जाती है, जिससे यहां सभी रिटेल ट्रेडर जिन्होंने शॉर्ट ट्रेड में एंट्री की थी वो ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन अगर आप यहां सिंपल प्राइस एक्शन के साथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते तो आप यहां ट्रैप होने से बच सकते थे। इसे समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे का चार्ट देखना होगा। अगर आप यहां 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 30 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का चार्ट देखेंगे तो यहां मार्केट लगातार लोअर हाईज का फॉर्मेशन बनाकर नीचे आ रहा है, जिससे यहां हर एक हाई के पास सेलर्स की लिक्विडिटी चार्ट पर बनी हुई है। साथ ही यहां हर एक लो के पास जो बायर्स की लिक्विडिटी चार्ट पर बनी थी उसे मार्केट ने ऑलरेडी ग्रैब कर लिया है। लेकिन सबसे आखिर में 4 तारीख को जो बायर्स मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, इस उम्मीद में यहां बाइंग करके बैठे हैं, उनकी लिक्विडिटी इस दिन तक चार्ट पर अभी भी मौजूद है। इसका मतलब यहां इस चार्ट पर नीचे की तुलना में ऊपर की साइड में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी चार्ट पर एक्टिव है, जिसे अभी तक ग्रैब नहीं किया गया है। इसलिए 5 तारीख को मार्केट सबसे पहले नीचे मौजूद बायर्स की लिक्विडिटी को स्वीप करके ऊपर की तरफ सेलर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए सीधे बहुत तेजी से बिना रुके ऊपर निकल जाता है। अगर आप यहां नोटिस करेंगे तो मार्केट ने नीचे और ऊपर की तरफ चार्ट पर मौजूद एक्सटर्नल लिक्विडिटी को यहां टारगेट किया है, क्योंकि यहां प्राइस सबसे पहले नीचे जाकर लोअर साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद हायर लेवल्स पर मौजूद एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए दिख रही है, जिस वजह से चार्ट पर इस तरीके की बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल्स बनी है। अगर आपको लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन को जानना है तो आप हमारे इन 2 वीडियोस को देख सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही यहां जिन्होंने भी गिरते हुए प्राइस को देखकर लोअर हाइज के पास शॉर्ट सेल किया होगा, उनमें से बहुत से ट्रेडर्स मार्केट को ऊपर आता हुआ देखकर अपने ट्रेड से एग्जिट करते हैं, जिस कारण शॉर्ट कवरिंग होने की वजह से मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ता है और इस चेन रिएक्शन के कारण प्राइस बिना रुके तेजी से ऊपर की तरफ निकल जाती है। इसलिए जब कभी आप किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो आपको प्राइस एक्शन के साथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल करना जरूरी है, तभी आप इस तरह के ट्रैप से बच सकेंगे। क्योंकि जब भी प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास आकर उसे ब्रेक करके ब्रेकआउट की विपरीत दिशा में रिवर्स करने की कोशिश करती है, तो आप इस परिस्थिति में रिवर्सल ट्रेड में छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड एंट्री करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि मार्केट में जब कभी भी बहुत बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं तो उससे मार्केट में पैनिक सिचुएशन बनती है, जिससे चार्ट पर एक ही दिशा में चेन रिएक्शन होने के कारण प्राइस बड़े मूव्स करती है। जैसे कि यहां निफ्टी 50 में 5 तारीख को मार्केट बार बार 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास आकर उसे ब्रेक करने की कोशिश करता है, मगर फेल हो जाता है, जिसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर यहां मार्केट जैसे ही एक बेरिश ब्रेकडाउन करता है तो शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं, क्योंकि यहां प्राइस इस 24,000 के लेवल को तोड़ने में ऑलरेडी फेल हो चुकी है। इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया चार्ट पर बन चुका है, जिसे ब्रेक करना मार्केट के लिए असंभव है, जिस कारण यहां इस लेवल के आसपास रिटेल ट्रेडर्स एक्टिवली शॉर्ट ट्रेड एंट्रीज करते हैं, जिस वजह से ऊपर की साइड में बहुत बड़ी संख्या में लिक्विडिटी चार्ट पर जनरेट हो जाती है। कुछ देर तक नीचे जाने के बाद मार्केट जैसे ही फिर से ऊपर निकलता है तो यहां हायर लेवल्स पर रिटेल ट्रेडर्स के साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट जैसे ही ब्रेक करता है तो सभी रिटेल ट्रेडर्स पैनिक हो जाते हैं और हड़बड़ी में अपने शॉर्ट ट्रेड को एग्जिट करने लगते हैं। अब क्योंकि यहां बहुत बड़ी संख्या में रिटेल ट्रेडर्स एक साथ इस एक्शन को रिपीट करते हैं, जिससे चार्ट पर एक चेन रिएक्शन बनती है और शॉर्ट कवरिंग के कारण बाइंग प्रेशर बढ़ने की वजह से मार्केट बिना रुके ऊपर निकल जाता है,
साथ ही अगर आप 5 तारीख का निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो चार्ट पर प्राइस बार बार 24,000 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करती है और लगभग एक जैसा हाई चार्ट पर लगाती है, जिसे देखकर कोई भी यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का मन बना सकता है। लेकिन उसी समय अगर आप यहां आरएसआई इंडिकेटर को चार्ट पर लगाकर देखेंगे तो यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ट पर प्राइस फ्लैट लाइन बना रही है। लेकिन वही आरएसआई इंडिकेटर में अगर आप लाइन बनाकर देखेंगे तो यहां आरएसआई नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब यहां इस समय मार्केट में पहले के मुकाबले स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, जिससे प्राइस और हमारे इंडिकेटर के डायरेक्शन में अंतर दिख रहा है, जो कि एक बेरिश आरएसआई डाइवर्जन है, जिसे एक बेरिश सिग्नल माना जाता है, जिससे अगर यहां पर कोई ब्रेकआउट भी होता है तो ये ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने से बचना चाहिए। किसी भी ट्रेड में एंट्री करने के लिए आपको जितने ज्यादा ट्रेड एंट्री कॉन्फर्मेशन मिलेंगे उतना ही आपकी ट्रेड के सफल होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए आप प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।